हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज हमारे किचन में बन रहा है पेठे का हलवा यानी कि पम्पकिन हलवा। आप इसको लौकी का हलवा भी कह सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम अपनी मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पेठे को छील कर रफली चॉप कर लेंगे। देन हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर अपने इस पेठे को ऐड कर देंगे जो हमने रफली चॉप किया था। पेठा अगर आप बिल्कुल येलो कलर का लेंगे तो उसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपको फूड कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पेठा वाइट कलर का होगा तो फिर आपको डेफिनेटली फूड कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पम्पकिन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी मैंने 1 कप इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये स्टीम में कुक होगा तो ये अपना पानी भी छोड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, पानी में अच्छा से बॉयल आ चुका है। मैंने हाई हीट पर इसको बॉयल दिया था। देन हम इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पर कुक करेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो पेठा है वो बिल्कुल गल नहीं जाता। अंदाज़न 30 मिनट आप इसको बिल्कुल लो हीट पर कुक करेंगे। आफ्टर 30 मिनट आप चेक करेंगे, आपका पेठा जो है वो बिल्कुल गल चुका होगा। ये देखिए, आप चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम हाई हीट पर इसको ड्राई कर लेंगे। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है हम उसको हाई हीट पर ड्राई करेंगे और बाकी के जो क्यूब्स हैं इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हाई हीट पर कुक किया है। इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और दूसरी साइड पर हलवे की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर बटर ले लिया है तकरीबन 150 ग्राम। आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। मेरे पास बटर अवेलेबल था तो मैं बटर में बना रही हूँ, वरना घी में ये बहुत अच्छा बनता है। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 4 से 5 ग्रीन इलायची ऐड कर देंगे पीस कर और हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बटर में। कार्डमम को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। सूजी मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ी कम ली थी। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए आपको। सूजी को हम बिल्कुल लो हीट पर तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जब इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी देन हम इसके अंदर पम्पकिन वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर पम्पकिन मिक्सचर ऐड कर रहे हैं जो हमने बॉईल किया था और देन साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। अगेन क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। आप शुगर की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। सूजी और पम्पकिन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो हीट पर इसको हम कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो नीचे से जले नहीं। आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी का कलर चेंज हो चुका है। आप इस स्टेज पर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा जो पम्पकिन था वो ऑलरेडी बहुत येलो था। अगर आपका पम्पकिन वाइट कलर में होगा तो आप इसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे हलवे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही आपका हलवा ऑयल छोड़ना शुरू कर दे इट्स मीन आपका हलवा रेडी हो चुका है। देन आप इस स्टेज पर स्टोव बंद कर दीजिए और ड्राई फ्रूट्स ऊपर ऐड कर लीजिए जो आपको पसंद हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।